ॐ यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। चलिए बोलिए भाई। तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम। ये जो ज्ञानगत प्रत्यक्ष बताया गया ना, ज्ञानगत जो प्रत्यक्ष बताया गया, प्रत्यक्ष ज्ञान, वो दो प्रकार का है। अरे वो तो हो गया, वही प्रत्यक्ष दो भगवान, विषयगत प्रत्यक्ष और ज्ञानगत प्रत्यक्ष, वही तो दो भगवान। अब उसका देखो, उस ज्ञान वाले ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का दो भेद कर रहे, विषय वाले का नहीं कर रहे। मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बात तो बता रहे, मेरी बात भी समझने की कोशिश करो ना। विषयगत प्रत्यक्ष नहीं, ज्ञानगत, जिस ज्ञानगत प्रत्यक्ष को बताया गया विषयगत को ही बताया गया, लेकिन उसका भेद नहीं। ज्ञानगत वाले प्रत्यक्ष का, जिस प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना, जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी ज्ञान में प्रत्यक्षत्व, तो जिस ज्ञान में प्रत्यक्षत्व को लेके प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, उस ज्ञान के दो प्रकार है। हाँ, ऐसा देख लो, टीका में दे दिए है, टीका में दे दिए कि प्रत्यक्ष घटक वृत्ति स्वरूपम अभिधाय विषयावच्छिन्न चैतन्याभिन्न वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य रूपम उक्तम प्रत्यक्षम। ये कौन सा प्रत्यक्ष? ज्ञान वाला जो प्रत्यक्ष, उस प्रत्यक्ष, जिस प्रत्यक्षत्व को, ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व रहता है, तो प्रज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाएगा। वो प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, विषय वाला नहीं। ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का है, विषय वाला प्रत्यक्षत्व तो नहीं कह रहे। प्रत्यक्ष ज्ञान जो है दो प्रकार का है। तो तच्च प्रत्यक्षम द्विविधम, वो जो प्रत्यक्ष ज्ञान है दो प्रकार का है। सविकल्पक निर्विकल्पक भेदात, सविकल्पक और निर्विकल्पक के भेद से दो प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया। तत्र, उन दो के बीच में भी सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। देखो, विकल्पो वैशिष्ट्यम, देखो टीका में दे दी इसका वृत्ति, इसका विग्रह। विकल्पो यानी वैशिष्ट्यम, तेन स वर्तते इति सविकल्पकम। मिला ना तेरे तीसरी पंक्ति में, विकल्पो यानी वैशिष्ट्यम। वैशिष्ट्य का क्या अर्थ होता है, बोलो आप। से भाव वैशिष्ट्य, उसका मतलब क्या है? विशेषण से जो, हाँ बोलो, वैशिष्ट्य यानी क्या? विशेषण से युक्त संबंध है। वैशिष्ट्य यानी संबंध नहीं पता? वैशिष्ट्य यानी संबंध। हाँ वही, वैशिष्ट्य का सीधा सीधा अर्थ होता है संबंध। विशिष्ट मतलब विशेषण। हाँ, विशेषण से विशेष, तो किसी न किसी संबंध से रहेगा तभी विशिष्ट कहोगे भाई। घट भूतल, घट विशिष्ट भूतल, यानी घट का संबंध है तभी तो घट विशिष्ट होगा। तो घट का वैशिष्ट रहेगा तब उसको घट विशिष्ट भूतल कहोगे। तो घट का वैशिष्ट मतलब घट का संबंध। वैशिष्ट यानी सीधा सीधा संबंध ही लेना, ज़्यादा जोड़ घटाना लगाओ मत, सीधे सीधे संबंध ही ले लो। और भी बहुत जगह आपको मिलेगा, ये शब्द तो बहुत जगह आएगा, न्याय में तो बहुत जगह वैशिष्ट आएगा। वैशिष्ट का सीधा सीधा अर्थ लिखो संबंध, और आपको बहुत जगह मिल जाएगा ये चीज़। तो विकल्पो वैशिष्ट्यम तेन स वर्तते इति सविकल्पकम, यानी वैशिष्ट विषयकम। वैशिष्ट यानी संबंध को विषय करने वाला जो ज्ञान है, उसे क्या कहेंगे? सविकल्पकम ज्ञानम। देखो वही ठीक मूल में, तत्र यानी उन दो के बीच में सविकल्पकम वैशिष्ट्यावगाही ज्ञानम। सविकल्पक ज्ञान किसे कहेंगे? जो वैशिष्ट को अवगाहन करने वाला, विषय करने वाला। वैशिष्ट यानी संबंध। दंडी पुरुष, ये जो ज्ञान हुआ, क्या ज्ञान? दंडी पुरुष। हाँ, दंडी पुरुष है जो ज्ञान हुआ, ये वैशिष्ट को विषय नहीं करेगा। किस संबंध से वैशिष्ट रहेगा? क्या दंड किस संबंध से रहेगा पुरुष में? विशेषण से। हाँ, सहयोग संबंध। ऐसे 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 दंड रखेगा ना तब दंडी कहेंगे। ये थोड़ी उधर दंड वहाँ लटका के रखे और
आदमी उधर घूम रहा है, तब दंडी कहोगे क्या? नहीं। दंड उधर कोने में, घर के कोने में रखा और आदमी उधर घूम रहा है, तब दंड। कपड़ा खूब रखा हुआ पहनता ही नहीं है कपड़ा खूब रखे है तो पहनते ही नहीं है, कपड़े वाले बोलोगे तब तो थोड़ी कपड़े वाला बोलेंगे। अरे कपड़ा पहने तो मतलब कपड़ा धारण करे तो मतलब कपड़ा पहना हुआ है, वस्त्रधारी कहेंगे, वस्त्रधारी तभी कहेंगे वस्त्र पहनोगे, है ना। तो इसी प्रकार दंड 50 हो, लेकिन अगर संयोग नहीं है तो दंडी नहीं कहा जाएगा, ठीक है। दंड का संयोग होना चाहिए। तो वैशिष्ट्य, तो यहाँ जैसे दंडी पुरुष ज्ञान हो गया, इसी प्रकार यथा घटम हम जानामि, घटम हम जानामि इसका मतलब घट ज्ञानवान हम, घट ज्ञान वाला हूँ मैं। घट ज्ञान वहाँ विशेषण बन गया पुरुष में, तो पुरुष और अहंकार है, मतलब पुरुष यानी अहंकार लेना, अहंकार और घट ज्ञान का संबंध है, घट ज्ञानवान हम। तो पुरुष को मालूम पड़ता है, पुरुष का अंतःकरण के साथ तादात्म्य है, तादात्म्य होने की वजह से मैं ऐसा कह देगा। अहंकार यद्यपि ये प्रतीति अहंकार विषयक है ना, लेकिन अहंकार का पुरुष के साथ तादात्म्य है। तो घट ज्ञानवान हम, तो घट ज्ञान हो गया विशेषण और विशेष से हो गया कौन? अहंकार, और दोनों का संबंध है। इसी प्रकार घट, केवल घट कहोगे वो भी वैशिष्ट्य है, घट घट घटत्व और दोनों का संबंध। वेदांत में तो समवाय संबंध नहीं, लेकिन चलो धर्मधर्मी भाव रूपी संबंध है, अथवा तादात में ले कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो घट ज्ञान के भी 3 विषय होते हैं, है ना। घट ज्ञान होगा उसमें भी तीन विषय बनेंगे, घट घटत्व और संबंध। इसी प्रकार घटम हम जानामि यानी घट ज्ञानवान हम, अहंकार और घट ज्ञान का संबंध, ये दोनों होने पर ही घट ज्ञानवान हम ऐसा कहेंगे। इस तरह से सविकल्पक ज्ञान हो गया। निर्विकल्पकम तो संसर्गा नवगाही ज्ञानम, निर्विकल्पक ज्ञान किसे कहते? किसी भी प्रकार के संबंध को विषय नहीं करने वाला ज्ञान, उसे कहेंगे निर्विकल्पकम। यथा स्वयं देवदत्त तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानम, स्वयं देवदत्त, यह वही देवदत्त है। तो तद्देश स देवदत्त अयम देवदत्त, स का मतलब तद्देश काल विशिष्ट देवदत्त, और अयम देवदत्त का मतलब एतद्देश काल विशिष्ट देवदत्त। तो तद्देश काल और एतद्देश काल एक हो सकते हैं क्या? इसलिए अगर स्वयं देवदत्तम वक्ता तो कहना चाहता है एकत्व को, लेकिन तद्देश काल और एतद्देश काल दोनों विरुद्ध पड़ रहे हैं, दोनों एकता को होने नहीं देंगे। इसलिए वाक्यार्थ बोध के लिए क्या करना पड़ेगा? विरुद्ध अंश को छोड़ना पड़ेगा। तो तद्देश काल विशिष्ट अभिन्न देवदत्त, एतद्देश काल विशिष्ट अभिन्न देवदत्त, दोनों तो विरुद्ध है। इसलिए देश काल रूपी उपाधि को छोड़ दोगे, केवल देवदत्त का ज्ञान, कि केवल पिंड का ज्ञान, यहाँ कोई संबंध का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए निर्विकल्पक ज्ञान हो गया। ऐसे बहुत उदाहरण, लक्षण वाक्य जितने आते हैं ना, जितने भी लक्षण वाक्य सब निर्विकल्पक ज्ञान को उत्पत्ति करेंगे। उदाहरण आएगा, कस चंद्र, चंद्रमा कौन है? ऊपर चंद्रमा है, बहुत दिख रहे हैं, बहुत चमक रहे हैं ऊपर, कौन चंद्रमा है? उदाहरण बताए, प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश वाला है चंद्रमा। तो जो जानने वाला व्यक्ति जो जानने के लिए पूछा चंद्रमा कौन है, वो प्रकाश को जानना चाहता है कि प्रकर्ष को जानना चाहता है? किसको जानना चाहता है? केवल चंद्रमा को जानना चाहता है। उसको प्रकर्ष और प्रकृष्टत्व और प्रकाश आदि को जानने में उत्साह नहीं है, बताना कुछ चाहता है। आम्रान पृष्ठ कोविदारान आचष्टे, पूछा आम किधर है? बोले उधर कोविदार है। आम्र को पीछा और कोविदार को बताया, ऐसे बताने वाले व्यक्ति को प्रामाणिक नहीं माना जाता। तो वहाँ जो है कौन चंद्रमा कौन है? पूछा चंद्रमा कौन है? बताया प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र। तो प्रकर्ष को और प्रकाश को बताने में तात्पर्य नहीं है, बल्कि इनके माध्यम से केवल चंद्रमा उस पिंड को बताना चाहता है।
इसलिए पिंड का ज्ञान होगा बस, कोई संबंध का, केवल वो व्यक्ति को जानना चाहता है ना, कोई संबंध को थोड़ी जानने के लिए पूछा है। जैसे बोले आप क्या करते हो, तो आप ये बताना करो मैं वहाँ रहने वाला हूँ। आप कौन हो, कोई पूछे आप कौन हो, तब बताओ मैं वहाँ रहने वाला हूँ, मैं इनका परिचित हूँ, मैं इनको जानता हूँ, ये वो भी मुझे बहुत जानते हैं। पूछा आप कौन है, अब बता दे अरे मैं जो है मुझे तुम नहीं जानते, अरे वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ। तो बोले वो कौन पूछ रहा है आप कौन है, केवल ये बता दो ना, संबंध को कौन पूछ रहा है। तो यही मतलब, तो वहाँ प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र, प्रकृष्ट प्रकाश वाला है चंद्रमा, तो प्रकर्ष और प्रकाश को जानने में व्यक्ति नहीं उसकी बुभुत्सा है, वो जानना चाहे चंद्रमा को, इसलिए इनके माध्यम से चंद्रमा रूपी पिंड मात्र लक्षित हो रहा है। ऐसे जितने भी लक्षण वाक्य है ना, केवल एक पिंड मात्र को ही बोधित कराएंगे, निर्विकल्प ज्ञान माना जाता है ऐसी जगह पे, इसीलिए निर्विकल्प, क्योंकि वो जो व्यक्ति जानना चाहते उसी को तो बताया जाएगा। गाय कौन है, शासनादि मत, तो शासना को नहीं जानना चाहता है, उसके माध्यम से वो पिंड को जानना चाहता है, तो इसलिए केवल लक्षण वाक्यों को निर्विकल्प ज्ञान जनक कहा जाता है। अब ऊपर के ग्रंथों में सब मिलेगा। तो यहाँ था स्वयं देवदत्ता, देखो यहाँ पे क्या है कि देश काल को छोड़ करके केवल व्यक्ति लक्षित हो रहा है, तो क्या हो गया वो निर्विकल्प ज्ञान, केवल पिंड, केवल व्यक्ति मात्र, कहीं संबंध आदि लक्षित नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तत्त्वमसि में भी देखिए, तत्त्वमसि, तद यानी कौन, ईश्वर हो गया, तद से लेना ईश्वर को जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, और त्वम यानी जीव, जो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान, असि यानी हो, अल्पज्ञ सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ ऐसा ज्ञान कहोगे, अल्पज्ञ सर्वज्ञ है, अथवा सर्वशक्तिमान अल्पशक्तिमान है। इसलिए भाई इन विरुद्ध धर्मों को लेकर के दोनों में एकता नहीं हो पा रही, इसलिए भाग त्याग लक्षणा करना पड़ेगा। विरुद्ध अंश को छोड़ो, केवल चैतन्य अंश, चैतन्य मात्र को ले लो, तो केवल चैतन्य मात्र, बिना कोई संबंध। तत्से ईश्वर को लेने कि ब्रह्म को, ईश्वर को लेना, तत्से ईश्वर को लेना, पहले ब्रह्म को ले लेंगे फिर तो वहाँ लक्षणा की क्या जरूरत है। तद यानी, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग जब करेंगे ना, शक्ति वृत्ति से ब्रह्म शब्द भी ईश्वर को ही बोधित कराएगा। कि ब्रह्म तो कोई धर्म है ही नहीं ना, निर्धर्मक है, शक्ति वृत्ति से कोई शब्द ब्रह्म का बोध करा पाएगा क्या। इसलिए जहाँ ब्रह्म शब्द आता है, कुछ आता है, तो मतलब ईश्वर को लिया जाता है, सोपाधिक को लिया जाता है, निरुपाधिक लक्षित होगा। तो अब ईश्वर तत्पद का अर्थ लेना, ईश्वर सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट जो ईश्वर, और तम पद का अर्थ हो गया अल्पज्ञत्व आदि से विशिष्ट जीव। विरुद्ध धर्मों को लेकर के एकता नहीं हो पा रही, लेकिन शास्त्र एकता को कहना चाहता है, इसलिए विरुद्ध अंश को छोड़ करके भाग त्याग लक्षणा से दोनों जगह क्या ले लेना, शुद्ध चैतन्य, तो शुद्ध चैतन्य में एकता हो जाएगी। तो स्वयं देवदत्ता तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य जन्यम ज्ञानम, यह सब कैसा ज्ञान है, निर्विकल्पक ज्ञान है। घटम हम जानामि, दंडी पुरुष, भूतलम घटवत, ये सब ज्ञान कैसा है, सविकल्पक ज्ञान। तो दो प्रकार का प्रत्यक्ष हो गया। देखो ये वैशिष्ट का भी अर्थ आदि है, संसर्गो विशेषण विशेष संबंधो वैशिष्ट्यमिति यावत। वैशिष्ट का मतलब देखो निर्विकल्पकम संसर्गा नवगाही ज्ञान, संसर्ग यानी क्या, विशेषण विशेष भाव संबंध हो, वैशिष्ट्य हो, उसे ही संसर्ग कहा जाता है। टीका में सब दिए है। हाँ चलिए, अंतिम में भी दे दिए, प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र वाला उदाहरण भी दे दिए। प्रकृष्ट प्रकाशस चंद्र सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म इत्यादि अवान्तर वाक्यम आदि शब्दार्थ। इन सब वाक्यों से किस प्रकार का ज्ञान होता है, निर्विकल्पक ज्ञान। क्योंकि पिंड मात्र को जो लक्षण वाक्य जितने हैं ना, जितने भी लक्षण वाक्य हैं वो केवल पिंड मात्र को ही लक्षित करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की जिज्ञासा जिस चीज को जानने में है उसी चीज को बताया जाना चाहिए।
अब भले इन धर्मों के द्वारा लक्षित कर रहे हैं, इसलिए व्यक्ति लक्षित हो रहा है, इसलिए वहाँ पे निर्विकल्प ज्ञान। इसलिए सब जगह लक्षण वाक्यों में निर्विकल्प ज्ञान ही माना जाता है, सविकल्प ज्ञान नहीं। विशेषण विशेष भाव का प्रतिपादन करने में तात्पर्य नहीं। आगे देखिए, ननु शाब्दम इदम ज्ञानम न प्रत्यक्षम इंद्रियाजन्यत्वात्। बोले देखिए, ये जो स्वयं देवदत्ता तत्वमसि इत्यादि शब्द से जन्य ज्ञान हुआ, तो शब्द से जन्य ज्ञान होने से शब्द तो परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति करता है। जैसे मैं बोल दूँ स्वर्ग लोक में देवता बहुत आनंद मनाते हैं, धर्म या धर्म ज्योतिषोम याग करो, ये धर्म है। तो धर्म, स्वर्ग, देवता इत्यादि के प्रतिपादक जो वाक्य है, कैसे कैसे किस प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं? परोक्ष ज्ञान। शब्द का स्वभाव होता है परोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति करेगा। तो इसलिए यहाँ कह रहे शाब्दम इदम ज्ञानम, जो तत्वमसि इत्यादि से जन्य जो ज्ञान हुआ वह शब्द से जन्य हुआ, इसलिए न प्रत्यक्षम, इसलिए प्रत्यक्ष होगा क्या? क्योंकि शब्द से तो परोक्ष ज्ञान होता है, इसलिए इंद्रियाजन्यत्वात्, क्योंकि इंद्रिय से जन्य नहीं, इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान होगा नहीं हो पाएगा। इति चेत, ये शंका हुई कि शाब्द ज्ञान होने से यह प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो, नहीं इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वे तंत्रम। बोले इंद्रिय जन्यत ज्ञान में प्रत्यक्षत्व आने में इंद्रिय जन्यत्व कोई प्रयोजक नहीं है, तंत्र नहीं है, प्रयोजक नहीं है, क्योंकि दूषितत्वात्, इसका दूषण पूर्व में किया जा चुका है। पूर्व में दिखाए थे, अगर इंद्रिय जन्यत्व ज्ञान में आने पर ही प्रत्यक्षत्व मानोगे, यानी इंद्रिय जन्य ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहोगे, तो ईश्वर को कौन सी इंद्रिय है बताओ? ईश्वर को एक भी इंद्रिय है क्या? नहीं है कोई इंद्रिय। अपाणी पादो जौनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सृणोत्य कर्ण। बिना पाणी पाद के, बिना हाथ पैर के, बिना हाथ के ग्रहण करते, बिना पैर के चलते हैं, बहुत तेज गति से चलते हैं। पश्यत्य चक्षु, अचक्षु पश्यति। अचक्षु यानी क्या? 50 चक्षु है, कोई चक्षु नहीं, एक भी आंख नहीं है तो भी देख रहे। श्रृणोत्य कर्ण, बिना कान के सुन रहे, शास्त्र कह रहा है। तो कोई इंद्रिय नहीं ईश्वर को। तो अगर इंद्रिय जन्यत्व, इंद्रिय जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा कहोगे तो ईश्वर को तो कोई इंद्रिय नहीं, तब तो ईश्वर ज्ञान में प्रत्यक्ष का लक्षण जाएगा नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात, अतिव्याप्ति भी दिया गया था, अनुमिति भी तब तो प्रत्यक्ष हो जाए, क्योंकि आपके मत में मन इंद्रिय है, न्याय मत में मन को इंद्रिय माना गया है। और अनुमिति ज्ञान मन से जन्य है कि नहीं? बिना मन के अनुमिति ज्ञान होगा? मन ऐसा बिना मन के अगर होने लगे तब तो गहरी निद्रा में भी होने लग जाए। गहरी निद्रा में कोई अनुमान करता है क्या? कोई नहीं करता। इसलिए अनुमिति में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्षत्वम ऐसा लक्षण नहीं कर सकते प्रत्यक्ष का। फिर क्या लक्षण किए हैं? बता चुके, ज्ञानगत। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम इति उक्तम। ये बात कह दिया गया, योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम। प्रमाण चैतन्य मतलब अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य। अंतःकरण वृत्ति कैसी होनी चाहिए? योग्य वर्तमान विषयक होनी चाहिए। योग्य वर्तमान विषयक जो अंतःकरण वृत्ति, उस अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो जाना। ये कौन सा प्रत्यक्ष? ज्ञानगत प्रत्यक्ष का। इसलिए यहाँ ज्ञान वाले को ले रहे, अर्थ वाले प्रत्यक्षत्व को नहीं ले रहे। किंतु योग्य वर्तमान विषयकत्वे सति प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्याभिन्नत्वम, यही है ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक। इसलिए जो पूर्व पक्षी की शंका है ना, वो उसका खंडन हो गया। पूर्व पक्षी ने क्या शंका किया था कि जो शाब्द ज्ञान होने की वजह से प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए तत्वमसि इत्यादि ज्ञान, जन्य ज्ञान। तो बोले नहीं, शाब्द ज्ञान इंद्रिय जन्यत्व से प्रत्यक्षत्व नहीं आता, प्रमाण चैतन्य का विषय चैतन्य के साथ अभेद हो जाना। यहाँ जो है श्रवण आदि करने से ब्रह्माकार वृत्ति मानी गई। वृत्ति व्याप्ति ब्रह्म में माना गया है, फल व्याप्ति नहीं माना गया है। श्रवण करते 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 ब्रह्म विषयक एक वृत्ति बनेगी। वृत्ति क्या करेगी?
विषयगत आवरण को दूर करेगी। अज्ञान रूपी जो आवरण से, अज्ञान दशा में भी ब्रह्म, जीव का ब्रह्म से अभेद है कि नहीं? अभेद है, लेकिन अज्ञान की वजह से आवृत है, इसलिए उसको अपनी ब्रह्म रूपता, आनंद रूपता का भान नहीं हो रहा है। इसलिए जब वृत्ति बनेगी, श्रवण आदि करते करते, श्रवण आदि किया लंबे समय तक, उसका परिपाक पूरी तरह से उत्तम अधिकारी श्रवण आदि किया, फिर उसे अखंडाकार वृत्ति बनेगी, ब्रह्म विषयक वृत्ति बनेगी। वृत्ति क्या करेगी? विषयगत अज्ञान की निवृत्ति कर दे। विषय कौन यहाँ पे? ब्रह्म। वृत्ति का विषय ब्रह्म, तो विषयगत अज्ञान की निवृत्ति कर दी। और वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य वो स्वयं प्रकाश है। चैतन्यगत अतिशय वहाँ नहीं आता, क्योंकि ब्रह्म तो स्वयं प्रकाश है। इसलिए ब्रह्म के प्रकाशन के लिए कोई जो है फल व्याप्ति की आवश्यकता नहीं। इसलिए जहाँ जहाँ आता है मन का विषय नहीं, इसका भी अज्ञान का विषय नहीं है, फल व्याप्ति का निषेध किया गया। वृत्ति व्याप्ति का विषय तो बनता है। इसलिए यहाँ पे तत्वमसि इत्यादि वाक्य श्रवण से जो ज्ञान हुआ वो योग्य वर्तमान हुआ। जो वृत्ति बनी, वृत्ति का विषय योग्य है कि नहीं? प्रत्यक्ष के हमारा ही स्वरूप है, कोई अयोग्य नहीं, हमारा ही स्वरूप है प्रत्यक्ष। इसलिए योग्य वर्तमान विषयक है वह वृत्ति, और तो वृत्ति और ये विषय चैतन्य दोनों एक देश में ही है। अंतःकरण वृत्ति बनी, अंतःकरण में ही वो भी है, सर्वत्र है वो तो। इसलिए दोनों एक देश में होने से दोनों का भेद हो गया। इसलिए ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाएगा कि नहीं? लक्षण घट गया, बस लक्षण घटना चाहिए, तब मानना ही पड़ेगा ना। तथा च स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से, इस प्रकार से स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य जो ज्ञान है, देवदत्त सामने खड़ा है, या वही देवदत्त है जिसको 6 महीने पहले हमने देखा था। तो देवदत्त भी सामने है और वृत्ति भी वही बनेगी। जहाँ देवदत्त है वही विषय, जहाँ है वही वृत्ति बनेगी। तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य का क्या हो गया? अभेद हो गया। वे एक देखो बता रहे, तथा च स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से सन्निकृष्ट विषयतया, उसका विषय सन्निकृष्ट है, कोई दूर नहीं है, पहाड़ के पीछे नहीं खड़ा है, सामने ही खड़ा है। सामने खड़ा है तभी तो कहोगे ना स्वयं देवदत्त, कि पहाड़ के पीछे रहेगा तो बोलोगे क्या स्वयं देवदत्त है? वही देवदत्त है, सामने खड़ा है तभी बोल रहे। तो सन्निकृष्ट विषयतया, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय कौन है? सन्निकृष्ट है। इसलिए बहिर्निश्रित अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमेन, बाहर निकली हुई अंतःकरण की वृत्ति स्वीकार किए जाने से देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और अभेदेन, देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों का क्या हो गया? अभेद हो गया। देवदत्तावच्छिन्न चैतन्य मतलब विषय चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अंतःकरण वृत्ति बन गए। दोनों का भेद होने से स्वयं देवदत्त इति वाक्यजन्य ज्ञान से प्रत्यक्षत्वम, स्वयं देवदत्त वाक्यजन्य ज्ञान क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। एवं तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान से, तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञान भी क्या है? प्रत्यक्ष ही है। क्योंकि वहाँ पे भी देखो, इसका टीका में दे दिए कैसे प्रत्यक्ष है। टीका में जरूरी है, देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये टीका तो थोड़ी सरल भी है, ये वो पहले जैसी नहीं है कि छोड़ के भागना पड़ेगा। ये सरल भी है। टीका में देखो, तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञानस्यापि सन्निकृष्ट त्वम पद लक्ष्य विषयतया, त्वम पद का लक्ष्य जो शुद्ध चैतन्य, कहीं दूर है क्या? वो कोई दूर नहीं समझना, सन्निकृष्ट है, सबसे ज़्यादा सन्निकृष्ट वही है भाई, हमारा ही स्वरूप है ना। तो सन्निकृष्ट त्वम पद लक्ष्य विषयतया, इसलिए उक्त वाक्य जन्य अंतःकरण वृत्ति अभ्युपगमन, तत्वमसि इत्यादि वाक्य सुन करके एक वृत्ति बने, ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी। तो ब्रह्माकार वृत्ति नित्य है क्या अनित्य है? अनित्य है। अच्छा, आप बताओ, नित्य है कि अनित्य है? हाँ बोलो, अनित्य है। ब्रह्म स्वरूप ज्ञान तो जो हमारा ज्ञान स्वरूप आत्मा वो तो नित्य है, स्वरूप ज्ञान नित्य है। जो वृत्त्यात्मक ज्ञान है वो क्षणिक होता है, अनित्य होता है। हाँ, हमेशा रहेगी क्या? वृत्ति बनी फिर
वृत्ति नष्ट हो गई। कथक रजो न्याय सुने हैं? कथक रजो न्याय, वो निर्मली का बीज जो है, हाँ आप लोग तो देखे होंगे, उधर होता है ना निर्मली का बीज, आप लोग देखे, उड़ीसा में तो होता है। वो उसका छिलका में डाल देने पर पानी को, हाँ वो मैं महाराज जी मंगाए थे तो हम लोगों को भी दिए हैं, 4 हम लोग भी रखे हुए हैं, जिसको नहीं मालूम रहता दिखा भी देते हैं। तो जैसे निर्मली का बीज, उसके पानी में घिस करके, निर्मली के बीज को घिस करके उसके पानी में डालने से पूरी गंदगी को लेके बैठ जाएगी, खुद भी बैठ जाएगी, थोड़ा सा भी कुछ रहेगा नहीं। ऐसे ही वृत्ति क्या करेगी, ब्रह्माकार वृत्ति, वो पूरे अज्ञान को नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाएगी, विशुद्ध ब्रह्म हो गया, रह गया। तो ये जो ब्रह्माकार वृत्ति अनित्य है, ब्रह्म ज्ञान जिसे कहते हैं ना, ब्रह्म ज्ञान अनित्य है। अनादिकाल से जो अज्ञान है, अनादिकाल से जो अज्ञान, उस अज्ञान को या अनित्य वृत्ति कैसे नाश करेगा? क्यों? आपको कहीं कहीं जा रहे थे, दिग्भ्रम कई साल से हो रहा था, सूर्योदय होने से नहीं मालूम पड़ेगा कि दिशा जो है पश्चिम नहीं बल्कि पूर्व है, मालूम नहीं पड़ेगा। भ्रांति सिद्ध वस्तु किसी गुफा में अंधेरा 50,000 साल से है, क्या दीपक जलाने से अंधेरा नहीं भागेगा? अंधेरा चाहे कितने भी 1000 वर्ष से हो, दीपक जलाओगे तो अंधेरा भागना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। ऐसे ही ये जो भ्रांति से सिद्ध वस्तु है, प्रामाणिक नहीं है, उसकी निवृत्ति होती है। विचार करने से भ्रांति हटेगा, भ्रांति का विषय नष्ट बाधित होगा। इसलिए वृत्ति भाई साधना भी तो क्या, इसीलिए बहुत लंबे समय से साधना होती है पहले से, इसलिए साधन चतुष्टय की जरूरत पड़ती है। हर एक किसी को ज्ञान भी हो जाता है क्या? ये 2 दिन सुन करके थोड़ा सा सूंघ लिए वेदांत ज्ञान हो गया? थोड़ा सा वेदांत सूंघ लेने से ज्ञान नहीं, पहले साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होगा, उसी व्यक्ति को ज्ञान होता है। इसलिए इसके अंदर योग्यता है ना। जैसे अब दीपक में तेल डाले, बाती लगाए, फिर इसको माचिस से उसको लगाए तो अंधेरे को दूर करेगा वो, चाहे अंधेरा कितना भी पुराना हो। ऐसे ही या प्रमाण सिद्ध वस्तु नहीं ना अज्ञान, प्रामाणिक है क्या? अज्ञान भी कल्पित है, माया भी कल्पित है। इसलिए जब विचार करके बोध होगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। ये बात विवेक चूड़ामणि में भी ये विचार आया है। वहाँ भी शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव जो है ये अज्ञान तो अनादिकाल से है, अनादि भाव का नाश तो नहीं होता है। तो आप ये उत्तर दिए कि प्रामाणिकी न भवति भ्रांत्या मोहित कल्पना। भ्रांति से मोहित पुरुष की जो कल्पना है, कोई पुरुष मोहित है, भ्रांति से कुछ भी कल्पना कर लिया, रस्सी में सर्प समझ करके भागा, कहीं बहुत दूर चले गया और 50 साल तक याद करते रहा वहाँ सर्प था, लेकिन वास्तव में हो पाएगा क्या? जानने वाला जानता है कि वहाँ नहीं है। तो भ्रांति से जो मोहित पुरुष कल्पना कर लिया, वो कल्पना सब प्रामाणिक नहीं होती। हाँ, ये बात उत्तर वहाँ आया है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये टीका में चल दिखा रहे थे, तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्यापि सन्निकृष्ट त्वम पद सन्निकृष्ट तत्वम लक्ष्य विषयतया। सन्निकृष्ट जो तत्वम पद का लक्ष्य चैतन्य है, उसको विषय करने की वजह से उक्त वाक्य जन्य अंतःकरण वृत्त्यभ्युपगमेन, उक्त वाक्य से जन्य ब्रह्माकार वृत्ति मानी जाती है। इसलिए लक्ष्य चैतन्य से वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य से चाभेदेन, लक्ष्य चैतन्य और वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य दोनों एक ही जगह हुए कि नहीं? एक ही जगह होने की वजह से, अभेद हो जाने से प्रत्यक्षत्वम, यह ज्ञान भी तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान भी क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया, उसमें प्रत्यक्षत्व रहता है। इसी बात को वहाँ दे दिए कि एवं तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञानस्यापि किम प्रत्यक्षत्वम। क्यों? तत्र, हाँ जी बोलिए राजू भाई। लक्ष्य चैतन्य मतलब विषय चैतन्य, लक्ष्य चैतन्य मतलब शुद्ध चैतन्य। तद और त्वम पदार्थ के, तद और त्वम पद के द्वारा लक्षित जो शुद्ध चैतन्य, तो विषय चैतन्य ना। हाँ वही विषय चैतन्य हो गया, वही वृत्ति का विषय हुआ। और वृत्ति अविच्छिन्न चैतन्य है प्रमाण चैतन्य। हाँ, अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो ब्रह्माकार वृत्ति बनी, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य और प्रमाण चैतन्य हो गया। हाँ, तो इस तरह से दोनों एक हो गए। तत्र प्रमातुरेव विषयतया, तत्र यानी उस ज्ञान में
तत्वमसि इत्यादि वाक्य जन्य ज्ञान में कौन विषय? प्रमाता। प्रमाता मतलब प्रमातृत्व से उपलक्षित जो स्वरूप चैतन्य, या प्रमाता का अर्थ लेना। देखो यहाँ दे दिए, टीका में भी दे दिए, प्रमातृपदेन लक्ष्यम ग्राह्यम। प्रमातृपद से लेना लक्ष्य को, प्रमातृत्व से उपलक्षित जो स्वरूप चैतन्य, वह स्वरूप चैतन्य ही वृत्ति का विषय बन रहा है। वही दे रही है, तत्र यानी तस्मिन् ज्ञाने तत्वमसि इत्यादि वाक्यजन्य ज्ञाने प्रमातुरेव विषयतया, प्रमाता ही विषय है, प्रमातृत्व उपलक्षित स्वरूप चैतन्य ही विषय होने से। तदुभयाभेद से सत्वात्, तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और शुद्ध चैतन्य विषयक वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, प्रमाण चैतन्य जिसको बोलते हैं, इन दोनों का भेद हो जाने की वजह से ज्ञान में क्या आ गया? प्रत्यक्षत्व आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पे आगे, ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया कथम निर्विकल्पकत्व। अब यहाँ जो वाक्यजन्य ज्ञान है, जैसे कोई बोले नद्यास्तीरे पंच फलानि सन्ति, अथवा कोई भी वाक्य बोलो, गामाने देवदत्तो ग्रामम गच्छति, तो क्या होता है? पहले पद सुन करके, पहले पद ज्ञान हुआ, पद ज्ञान होने के बाद क्या होगा? पदार्थों का स्मरण होगा। पद ज्ञान जैसे ग्राम देव गाम आनय, गो का अर्थ है गो, और अम यानी कर्मत्व, गो कर्मक, आनयन क्रिया, आनयनानुकूल कृतिमान भव, गो कर्मक आनयनानुकूल कृतिमान भव। पहले पद को सुन करके पदार्थों का स्मरण होगा, क्योंकि आपको हर एक पद का शक्ति ग्रहण हो चुका है। अगर शक्ति ग्रहण नहीं तो आपको पदार्थों का वाक्य बोध नहीं होगा। किसी पद का अर्थ मालूम पड़े लेकिन पूरा शक्ति ज्ञान नहीं है, तब तो आपको वाक्यार्थ बोध नहीं होगा। तो पहले जो है शक्ति ग्रहण हमने पहले से कर चुके हैं, इसलिए पद को सुन करके पद ज्ञान हो करके क्या होगा? पदार्थों का स्मरण होता है। फिर उन्हीं पदार्थों का परस्पर अन्वय हो करके क्या हो जाता है? शाब्द बोध। गो पद का अर्थ है गोत्व विशिष्ट आकृति, अम पद का अर्थ हो गया कर्मत्व, आनयन का मतलब आनयन में भी लेंगे, आंग उपसर्ग पूर्वक नए धातु लाना, और फिर आगे जो तिंग आया है कर्ता अर्थ में, व्याकरण लोग कर्ता अर्थ मानते, नैयायिक लोग कृति अर्थ मानेंगे। तो वहाँ पे गो कर्मक, कर्मक तो गो में रहेगा, कर्म गो है तो गो कर्मक, गो कर्मक, आनयन के साथ अन्वय करें तो गो कर्मक आनयनानुकूल कृतिमान भव, ऐसा अर्थ होगा। तो पद को सुन करके, पहले पद को सुना, पद ज्ञान हुआ, पद ज्ञान हो करके क्या होता है? पदार्थों का स्मरण होता है। फिर उन्हीं पदार्थों का परस्पर अन्वय करके शाब्द बोध होता है। तो यहाँ पे वही शंका को उठा रहा है कि ननु वाक्यजन्य ज्ञान से पदार्थ संसर्गावगाहितया, वाक्यजन्य जो ज्ञान है पदार्थ के संसर्ग को विषय करता है। पदार्थों का परस्पर संबंध होगा तभी अन्वय बोध होता है, शाब्द बोध होता है। इसलिए कथम निर्विकल्पकत्व, निर्विकल्पक कैसे होगा? निर्विकल्पक के लक्षण के संसर्गा नवगाही ज्ञान, तो संसर्ग को विषय क्यों नहीं करेगा भाई? ये तो वाक्यजन्य ज्ञान पदार्थ संसर्ग को विषय करता है, संसर्ग को नहीं विषय करने वाला कैसे होगा? कथम निर्विकल्पकत्व? तो सिद्धांति जी उसका उत्तर दे रहे, उच्यते, बताते हैं, मेरे द्वारा बताया जाता है, वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वे ही न पदार्थ संसर्गत्वम तंत्रम। वाक्यजन्य ज्ञान का विज्ञान विषयत्व के लिए, वाक्यजन्य ज्ञान का विषय होने के लिए पदार्थ का संसर्गत्व होना कोई प्रयोजक नहीं है। पदार्थ संसर्ग होगा तभी वाक्यजन्य ज्ञान का विषय बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति। अनभिमत संसर्ग, जैसे भोजन कर रहा है, कह दिया सैंधव माने, सैंधव माने, भोजन का प्रसंग है तो क्या लाना चाहिए? नमक लाना चाहिए। घोड़े को लाना चाहिए कि नहीं? तो आनयन क्रिया में क्या पास में घोड़ा लाके बांध नहीं सकता? लाके बांध सकता है। वहाँ भी भंडार में ले जाके घोड़ा लेके बांध दो, तुरंत भोजन के तुरंत बाद युद्ध करने के लिए
अरे मैं जो पूछ रहा हूँ वो बोला, ला के बांध सकता है कि नहीं? बांध सकता है ना, बस इतना ही बोलो, ज़्यादा लंबी लंबी मत फेंको। हाँ, तो देखो अब वहाँ पे जो भोजन के समय लवण का संसर्ग, नमक को लाना चाहिए, वो अभिमत है। वक्ता कहना चाहते संधो माने मतलब भोजन कर रहा है, उसको भोजन में कुछ नमक कम मालूम पड़ रहा है, तो उसका अभिमत संसर्ग क्या है कि आनयन क्रिया में लवण का अन्वय करके करो, मतलब लवण को लाओ, नमक को लाओ। और अनभिमत संसर्ग क्या हुआ? अश्व का आनयन क्रिया में अन्वय। तो अगर केवल पदार्थ संसर्गत्व को ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक मानोगे तो क्या अश्व को आनयन क्रिया में अन्वय नहीं किया जा सकता? घोड़े को नहीं लाया जा सकता क्या? इसलिए केवल पदार्थ घोड़े को भी लाया जा सकता है, लेकिन वो जो लाना है वो व्यर्थ होगा, क्योंकि वह वक्ता के तात्पर्य का विषय नहीं है। इसलिए पदार्थ संसर्गत्व ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या होगा? अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य विषयत्वापत्ति, जो संसर्ग अभिमत नहीं है, आनयन क्रिया में अश्व का अन्वय करना, यह वक्ता को अभिमत नहीं है। भोजन काल में, भोजन काल में वक्ता लवण को लाने को बोल रहा है सैंधव माने से, इसलिए उसके लिए अनभिमत संसर्ग क्या हो गया? अश्व का आनयन क्रिया में संसर्ग। तो अगर केवल पदार्थ का संसर्ग कर दे तो ला सकता हूँ, तो ला सकता क्या? कुछ भी लाओगे? ला सकता हो तो कुछ भी लाओगे क्या? जो जरूरी थी वही लाओगे ना। बोले मैं तो जा रहा हूँ बाजार से ले आऊँगा, क्या कुछ भी ला दोगे? जो जरूरत है वही चीज वो भी ला दोगे, ला के रख लोगे क्या? इसलिए पदार्थ संसर्ग मात्र वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक नहीं है। हाँ, नहीं तो क्या होगा? अनभिमत संसर्गस्यापि वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्वापत्ति। फिर क्या है वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक? यानी वाक्यजन्य ज्ञान का विषय बनने में प्रयोजक क्या है? तो बता रहे किंतु तात्पर्य विषयत्व, जो तात्पर्य का विषय हो, जिसमें तात्पर्य विषयता हो, वही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व आता है। जैसे भोजन काल में तात्पर्य के विषय लवण है, इसलिए वहाँ वाक्यजन्य ज्ञान सैंधव माने इस वाक्यजन्य ज्ञान का विषय लवण बनेगा। लवण आनयन जो है वहाँ पे आनयन क्रिया में उसका अन्वय होगा। इसलिए केवल तात्पर्य विषयत्व ही वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में प्रयोजक है। तो यहाँ पे भी देखो, जो निर्विकल्पक चैतन्य है वह भी तो शास्त्र के तात्पर्य का विषय है कि नहीं? 6 प्रकार के जो तात्पर्य लिंग है, तात्पर्य का ज्ञान वो भी मनमाने ढंग से नहीं लिया जाता। 6 लिंगों से तात्पर्य का ग्रहण होता है। क्या क्या लिंग है? अर्थवादो, अरे सीधे नहीं, उपक्रमोपसंहारा, अभ्यासो पूर्वता फलम, अर्धवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये जो है श्लोक याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है? उपक्रमोपसंहारा वभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। ये श्लोक अच्छे यहाँ दिए नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लेना। लिखना है तो लिख है ना, होना हाँ होगा, वो याद कर लेना। उपक्रमोपसंहार, उपक्रम और उपसंहार एक होना चाहिए। तो ये एक लिंग है शास्त्र के, जैसे ईशावासी मिदम सर्व में सब जो आया ना, तो शुरुआत में ही आ गया, ब्रह्म का निरूपण हो रहा है, अंतिम में भी वही आएगा। तो उपक्रम और उपसंहार एक लिंग हो गया, तात्पर्य ज्ञापक लिंग। इन लिंगों के द्वारा इसी प्रकार अभ्यास बारंबार किसका कथन हो रहा है? अपूर्वता क्या है? अपूर्वता क्या है उसमें? नवीनता क्या है? नवीनता ये कि ब्रह्म को जो इंद्रियों के द्वारा जाना नहीं जा सकता। नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, अपूर्वता। अर्थवा अभ्यासो अपूर्वता। फलम, फल क्या है? ज्ञान से मुक्ति फल है। अर्थवादोपपत्ति से अर्थवाद क्या है? अर्थवाद यही है कि परमात्मा के होने में उसके रहने से ही पूरा जगत की नियत प्रवृत्ति हो रही है, इसी परमात्मा। हाँ नहीं, वो युक्ति हो गई। और अर्थवाद जैसे ज्ञान की प्रशंसा, ज्ञान की निंदा, तो ज्ञान प्रशस्त है, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान। 6 प्रकार के लिंगों से तात्पर्य का निर्णय होगा। उपपत्ति यानी युक्ति। युक्ति बता दिया ना कि वो जो है
हाँ ये उसकी सास वो आया है, उसमें इसमें भी आया है व्यदधात शाश्वती व्यय समाभ्य, हाँ तस्मिन नपो मातरिस्वा दधाती, तस्मिन नपो उस परमात्मा के रहने पर यानी हिरण्य गर्भ, हाँ सभी जो है कर्म फल प्रदान करता है। तो उसके रहने पर ही ये युक्ति हो गया, उस परमात्मा के है, सभी को अपने अपने कर्मों का फल मिल रहा है, सभी की नियत प्रवृत्ति हो रही है। इस उत्पत्ति से मालूम पड़ रहा है कि सबका नियामक है, नियंता है, सबके ऊपर वो नियमन करने वाला। इस तरह से ते 6 प्रकार के लिंगों से, तो हर जगह अलग अलग आपको मिल जाएगा युक्ति आदि, सब जगह गीता में अलग है, अलग अलग वाक्य आएंगे, ईशावास्य उपनिषद में और सभी उपनिषदों का। हाँ वो मेधानंद जी तो छपवा के दिए होंगे ना, वो भी देख लेना, बीच बीच में देखा करो, केवल ये नहीं कि मेरे पास रखा हुआ है, 10 साल से रखा हुआ है, देखे एक बार भी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, इस तरह से वाक्यजन्य ज्ञान विषयत्व में क्या प्रयोजक हुआ? तात्पर्य विषयत्वम। कोई जरूरी थोड़ी पदार्थ का संसर्ग होगा तभी वाक्यजन्य ज्ञान का, तात्पर्य विषय होना चाहिए। तो 6 प्रकार के लिंगों के द्वारा वह जो जीव ब्रह्म की एकता विशुद्ध चैतन्य में शास्त्र का तात्पर्य है, इसलिए वह वाक्यजन्य ज्ञान का विषय बनेगा। तात्पर्य विषयता है ना। प्रकृति जो देखो स्वयं दिखा रहे छांदोग्य उपनिषद को लेकर के, तत्त्वमसि का यहाँ उदाहरण चल रहा है ना। प्रकृति च सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, हे सौम्य यह सब, यह सृष्टि से पहले सद ही था, सत परमात्मा इति उपक्रम्य, ये उपक्रम आया। तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि श्वेत केतु, वही सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा हो, वही तुम हो, हे श्वेत केतु। इस तरह से कितनी बार उपदेश दिए? 9 बार। अभ्यास हो गया। और इति उपसंहार, अच्छा ये उपसंहार हो गया, बीच में अभ्यास भी आ गया। उपक्रम है सदैव संवेदंगार, यह उपसंहार है, और बीच में 9 बार अभ्यास भी है। तो विशुद्धे, इस तरह से इन सभी लिंगों के द्वारा विशुद्धे ब्रह्मणि वेदांता नाम तात्पर्यम अवसितम, विशुद्ध ब्रह्म में वेदांतों का तात्पर्य अवसित यानी निश्चित हुआ है। इति कथम तात्पर्य विषय संसर्गम अवबोधयत, इस प्रकार से जो तात्पर्य का विषय नहीं है संसर्ग, उसको बोध कैसे कराएंगे? वेदांत वाक्य है ना। वेदांत वाक्य तात्पर्य के विषय संसर्ग का बोध नहीं कराएंगे भाई। जिसमें तात्पर्य का विषय हो वही वाक्यजन्य ज्ञान का विषय बनता है। तो निर्विशेष चैतन्य में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है, ये 6 लिंगों से निश्चित हुआ है। इसलिए निर्विशेष चैतन्य में, शुद्ध चैतन्य में सभी वेदांतों का पर्यवसान हुआ है। इसलिए वाक्यजन्य ज्ञान का विषय वह जीव ब्रह्म की एकता बन जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि पदार्थ संसर्ग है ही नहीं तो कैसे वाक्यार्थ बोध होगा। तात्पर्य का विषय इसलिए वाक्यार्थ बोध होगा उसका। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।